Hello student. So today we will discuss swapping of two number program in C language. So we have the options using third variable, without using third variable, without using third variable and without using arithmetic. So first of all, what is swapping? So swapping means interchange the variable. Suppose we have the two variable and in those two variable, if there is an integer value stored in a two variables and we want to interchange the value from one variable to another variable without losing, because in C programming language one variable can store one value at a time. So this is the simple third variable program. Suppose if we have the two variables, so we use the third intermediate variable. First we copy the first value into the third variable so that the variable is not lost, and then interchange the value. So now let me explain line by line. Suppose if we start the program by hash include stdio.h, then function void main. Here we declare three variables. A and B are our basically two variables which store our two numbers, and temp is a third variable. So first, if we declare the a comma b comma temp, integer a comma b comma temp, then there is a block a b and temp. So memory allocated, and there is a garbage or null value. Now if we printf enter a, then in console a message is displayed enter a. If user enter a value, suppose 5, then scanf this percent d m percent a. So this 5 value is stored in a variable, and we have the value 5 in a. Now again if we ask the enter value b, then scanf, if user enter a value suppose 3, then this 3 value is copy in b variable. So we have the two numbers 5 and 3 and initially stored in a and b. A stored the 5 value stored in a, and 3 value stored in b. So a is equals to 5 and b equals to 3, and our objective is to interchange the value. a में 3 वैल्यू आ जाए और बी में 5 वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर temp इक्वल्स टू ए लिखा है, मतलब ए की वैल्यू को हमने एक थर्ड वेरिएबल में कॉपी कर लिया, बैकअप, जस्ट लाइक अ बैकअप, कि जैसे ही हम temp इक्वल्स टू ए करते हैं तो ए में जो वैल्यू 5 है उसका एक बैकअप temp में जाके स्टोर हो जाता है। तो अब हमारे पास में जो हमारी 5 वैल्यू है वो दो जगह है, एक ओरिजिनल प्लेस ए है और एक उसका बैकअप temp में। अब जैसे हम a इज इक्वल टू बी लिखते हैं, तो b की जो वैल्यू है 3, वो कॉपी हो जाती है a में। अब a की वैल्यू लॉस हो चुकी है और a में अब 3 आ गया। तो इस तरह से इस कंडीशन में a में भी 3 है और b में भी 3 है, और यहाँ हम a की वैल्यू 5 लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन वी हैव द बैकअप इन व्हाट टेम्प। अब जैसे हम b इज इक्वल टू टेम्प लिखते हैं, तो जो वैल्यू लॉस हुई थी वो हमें b में चाहिए। तो टेम्प में हमारे पास 5 वैल्यू है, जैसे हम b इज इक्वल टू टेम्प लिखेंगे तो ये b में आ जाएगा। तो b में 5 आ गया, a में 3 आ गया, वैल्यू लॉस भी नहीं हुई, और a में वैल्यू b की आ गई, b में a की वैल्यू आ गई। तो अब हम जैसे प्रिंट करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 3, जबकि a में पहले 5 था और b में 3, यहाँ पर b में पहले 3 था, अब 5 हो गया। तो इस तरह ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब लेकिन यहाँ पर हम थर्ड वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो एक तरह से उसकी मेमोरी भी यूज हो रही है। तो इसकी जगह हमें अगर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल ए और बी में ही काम करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं? तो ए और बी की वैल्यू को ही हमें यूज करना है। तो ये द सेकेंड प्रोग्राम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब यहाँ पर हमने एक मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज किया है कि ए और बी की वैल्यू को हम पहले एडिशन करके स्टोर करते हैं ए में। तो ए में एक तरह से समेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आ गया है।
अब उस रिजल्ट में से अगर हम बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वैल्यू ए ही आएगी, क्योंकि ए प्लस बी माइनस बी इज व्हाट ए। तो वो वैल्यू हम बी में असाइन कर देंगे, और ए प्लस बी में अभी ए प्लस बी ही है ए में, और बी में जबकि ए कंटेंट आ गया, अगर हम ए प्लस बी माइनस ए करते हैं तो बी आएगा। इसको भी हम प्रोग्राम के थ्रू देखें लाइन बाय लाइन, वही सेम हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन। अब यहाँ हमने सिर्फ दो वेरिएबल लिए हैं, एक ए और बी, यहाँ टेम्प वैल्यू नहीं लिया है, तो सिर्फ दो ब्लॉक बनेंगे, एक ए का और एक बी का। जैसे ही हम इंटर ए करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने स्कैन एफ परसेंट ए करा तो ए के अंदर जो वैल्यू है वो सपोज 5 आ गई। बी में अगर हमने इंटर किया है वहां पर 3, तो बी में यहाँ 3 वैल्यू आ गई। अब जैसे हम a इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं, तो a में 5 है और b में 3 है, तो अब a में 5 और 3 का सम 8 आ जाएगा। तो a में 5 था, b में 3, दोनों का सम करा हमने तो 8 a में। तो a में अब वैल्यू जो है वो एडिशन ऑफ a प्लस बी है। अब जैसे हम b इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए के अंदर वैल्यू कितनी 8 और b के अंदर 3 है, तो जैसे हम 8 माइनस 3 करते हैं तो 5 वैल्यू आ गई हमारी b में। अब b हमारे में 5 है और a में अभी 8 है। अब जैसे हम यही इक्वेशन फिर से लिखते हैं, a इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो a में 8 है, b में अब 5 आ चुका है, तो 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, तो अब a में 3 आ गया है, तो a में 3 हो गया है और b में 5 हो गया है। तो इस तरह हमारी वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई, और यहाँ पर हमें थर्ड वेरिएबल की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब अगर हमें ये दिस इज अ प्लस माइनस ऑपरेशन, प्लस माइनस is a mathematical operation operator available in C language and these are called arithmetic operator। अगर हमें प्लस माइनस यूज नहीं करना है तो वी हैव द थर्ड ऑप्शन बिट वाइज ऑपरेटर एक्सक्लूसिव और, जो कि हम बाइनरी में पढ़ते हैं। तो एक्सक्लूसिव और जो है वो बाइनरी कंसेप्ट से फॉलो करता है कि अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू रिजल्ट करेगा, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स के केस में फॉल्स। तो यहाँ ट्रू फॉल्स का मतलब 0 1। तो ये इंटीजर्स में भी काम करता है कि अगर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर, तो पहले वो इंटरनली कन्वर्ट होगा बाइनरी में, उनमें एक्सक्लूसिव और अप्लाई होगा और रिजल्ट आपका इंटीजर में आएगा। ये सारा काम इंटरनली होगा। इसको देखें किस तरह कर सकते हैं हम। अगेन हैश इंक्लूड st.h वॉइड मेन, यहाँ पर भी हमने दो ही वेरिएबल लिए ए और बी, तो दो ब्लॉक बनेंगे हमारे ए और बी। एंटर ए में वैल्यू हमने स्कैन कराई, सपोज ए में हमने 5 वैल्यू एंटर करी तो ए में 5 आ गई। फिर एंटर बी पूछेंगे हम, बी के अंदर सपोज हमने 3 वैल्यू, तो ए और बी में 3। अब यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी, तो सबसे पहले तो हम ए जो वैल्यू है, ए के अंदर क्या वैल्यू है 5, और 5 का बाइनरी होता है 1 0 1, और बी के अंदर जो वैल्यू है वो 3 जिसका बाइनरी होता है 0 1 1। अब दोनों में हम अप्लाई करेंगे तो 1 0 1 एंड 0 1 1, तो ये 1 1 जो है उसकी जगह 0, 0 1 की जगह 0 और 1 0 की जगह 1। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखें, एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, जब 1 1 है तो 0, और अगर 0 0 है तो भी 0, और जब अपोजिट होते हैं 0 1 और 1 0 तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये दोनों अपोजिट है तो 1 इसकी जगह 1 और 0, मतलब 1 1 0। तो ये a इज इक्वल टू 1 1 0 आ गया। दिस इज एक्सक्लूसिव और ऑफ दिस एंड दिस, मतलब 5 और 3 का एक्सक्लूसिव और निकालेंगे तो वो 1 1 0, और अगर इसका डेसिमल देखें तो वो कितना होता है 6। अब हम b इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और, a में अब 1 1 0 है, b में क्या है 0 1 1। अगेन एक्सक्लूसिव और निकालेंगे तो ये 0 1 1 का 0 हो जाएगा और 1 0 का 1, तो b में क्या आ गया 1 0 1। अब जैसे हम a इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव b, इक्वेशन वही थर्ड विदाउट थर्ड वेरिएबल जैसी है, वहां तो प्लस माइनस भी है, यहाँ एक ही ऑपरेटर से काम हो जाएगा। अब a में कितनी वैल्यू है 1 1 0 है, ये b में अब नई वैल्यू क्या आ गई है 1 0 1। जैसे ही हम एक्सक्लूसिव और लगाएंगे तो 0 1 क्या होता है 1, 1 0 क्या होता है 1, और 1 1 क्या होगा 0, तो 0 1 1 a में आ गया।
तो 011 एक तरह से क्या होता है, 3 का बाइनरी है, तो ए में क्या आ गई वैल्यू 3, जबकि ए में पहले क्या थी 5। तो जब हम देखेंगे प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए में क्या आ गया 3 और बी में क्या आ गया 5। तो इस तरह हम एक नए लॉजिक से स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।